खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। पुरानी रंजिश के चलते पेट्रोल पंप पर किया हमला, केरवा जाट में युवक को किया गंभीर घायल, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। दीपावली पर राजनेताओं ने बयानों की चलाई फुलझड़ियां, भाजपा ने अपराध घटने का किया दावा और कांग्रेस ने नशाखोरी एवं क्राइम बढ़ने के लगाए आरोप। पटाखों में विस्फोट से गंभीर रूप से झुलसा बालक, कोट कासिम से अलवर किया रेफर। और रात ढलते ही समाज कंटकों का अड्डा बन जाता है शिव कॉम्प्लेक्स, लगातार हो रही हैं चोरियां। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के केरवा जाट स्थित भारत पेट्रोल पंप पर रविवार सुबह एक युवक पर 6 हमलावरों ने लात घूंसों से जमकर हमला कर दिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार केरवा जाट निवासी महेंद्र पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर के लिए डीजल डलवाने आया था। इसी दौरान पिकअप में सवार 6 युवक वहां पहुंचे और आते ही महेंद्र पर टूट पड़े। बताया जा रहा है कि यह हमला 3 महीने पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है। 3 माह पहले महेंद्र के भाई और साथी पर भी इसी गैंग द्वारा हमला कर हवाई फायरिंग का आरोप है। उस वक्त कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाकी फरार चल रहे थे। आरोपियों का पक्ष लगातार राजीनामे का दबाव बना रहा था। जब महेंद्र के परिवार ने समझौते से इनकार किया तो रविवार को पेट्रोल पंप पर उसे फिर निशाना बनाया गया। उधर पुलिस के अनुसार शिकायत प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं हुआ, वहाँ मैं डीजल लेने गया था। उन्होंने मेरे से नाम पूछा, कहाँ का है तू? मैंने उनको बताया। फिर वो 12-13 लोग पिकअप में से उतरे और मेरे को वहाँ घेर लिया उन्होंने। फिर मेरे साथ मारपीट की उन्होंने। और कुछ उसको पुराने रंजिश वगैरह तो नहीं? तुम लोग पुराने रंजिश बोल रहे थे कि ये वही है गेरुआ का जो फायरिंग की थी अपन ने वहाँ। उधर घटना में महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दीपावली के अवसर पर अपने निवास पर आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां दीपावली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अंत में होने वाले उपचुनाव में कमल खिलेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। साथ ही कहा कि प्रदेश में अपराधों के ग्राफ में कमी आई है। साइबर अपराधियों के खिलाफ भी लगातार अभियान चल रहा है। शहर के, अलवर जिले के, राजस्थान के सभी निवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। यह दीपावली हमारे घर में समृद्धशाली लेके आवे, हम सबको स्वस्थ रखे, हम सब लोग स्वच्छ वातावरण को बना के रखें, पर्यावरण के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें और यह दीपावली हमारे लिए उन्नति के नए अवसर लेके आए। इस आशा और विश्वास के साथ आप सबको मेरी ओर से दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देश की जनता हो, राजस्थान की जनता हो, विकास के साथ जाना चाहती है, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सभी विधानसभाओं में बिना किसी भेदभाव के काम हुए और वो काम बहुत तेज गति से परवान पकड़ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अंता विधानसभा की आम जन विकास को लेकर के और राजस्थान के हित को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का फूल बटन दबा करके अंता में जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको विजयश्री प्राप्त करेंगे। एक सर, पूरे अलवर जिले के संज्ञान में ऐसी कोई जगह हो या ऐसी कोई जानकारी हो तो आप मुझे दीजिए। मैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से, चाहे हमारे अलवर के हों, चाहे खैरकल के हों, चाहे भिवाड़ी के हों, उनसे व्यक्तिगत बात करके हम छापा भी पड़वाएंगे और जो स्मैक बेचने वाले हैं या जो भी नशीली चीजें बेच करके हमारे युवा पीढ़ी को खराब करने का काम कर रहे हैं, उन सबको, दोषियों को पकड़ करके उनके खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसके अलावा अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया।
जूली ने रविवार को मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान दीपावली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान भी हुआ। उधर नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की मौजूदा सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा कि सरकार की लापरवाही और कमजोर नशा नियंत्रण नीति के कारण समाज में नशे का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी नशे के चंगुल में फंस रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। साथ ही प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर सरकार सिर्फ घोषणाओं और विज्ञापनों में व्यस्त दिखाई देती है। टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज रही है और आगे भी रहेगी। मैं सभी अलवर वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को इस 5 दिवसीय दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि दीपों का ये त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां, नई रोशनी लेके आए। आप खूब तरक्की करें, धन्य धान्य से आप भरपूर रहें, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और चूंकि आज के दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके लौटे थे, तो जनता ने उनके स्वागत के लिए घी के दीपक जला के उनका स्वागत किया। आप समझ सकते हैं कि इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है कि आज उसको हम मना रहे हैं, वो इस रूप में मना रहे हैं कि बुराई का अंत करने के बाद में हमेशा जो है सच्चाई की जीत होती है। देखिए, यहाँ अलवर का जो प्रशासन है वो मैं समझता हूँ दोनों मंत्रियों की जी हजूरी में ज्यादा रहता है बजाय कि काम करने के। आज सारी जो है यहाँ सफाई व्यवस्था खत्म है, लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे, पानी नहीं आ रहा है, सड़कों की हालत, भरथरी जी के नाम पे जिले का नाम रखना चाहते हो आप, लेकिन भरथरी जी की सड़क की हालत क्या है पिछले 2 वर्षों से? जब से राज बदला है पत्ती तक नहीं लगा पा रही। ये हालत इन लोगों की है। लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, गाड़ियां टूट रही है, कमर में झटके जा रहे हैं। ये हालत इस सरकार की है। तो ये कामों को कब पूरा करेंगे? भ्रष्टाचार का आलम ये है कि जेसीबी खरीद में भ्रष्टाचार हुई, अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कोई ध्यान दे, सफाई के ठेके कितने बड़े बड़े बढ़ा दिए गए हैं, इनमें पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अभी तक इंग्लैंड की बात करें, सरिस्का अभियान की जगह बेहतरी अभियान रखने की बात कर रही है। क्या कारण है कि सरकार वहां इनकी जमीन नहीं है? जहां जमीन होती है वहां भरथरी जी का नाम लिखते हैं। जहां खैरथल और तिजारा जिले की बात है, वहां पे कई लोगों के द्वारा भूमाफियाओं से मिलके, दिल्ली के लोगों से मिलके जमीनें खरीदी हुई है। वो चाहते हैं कि खैरथल से उसको चेंज करके वो नया जिला वहां पे बनाया जाए और नए जिले का नाम भरथरी जी पे रख दिया जाए, ताकि लोग बोलेंगे नहीं। इनके पास 2 ही तो हथियार हैं, जब जवाब नहीं दिया जाए या तो जय श्री राम के नारे लगा दो या भारत माता की जय बोल दो, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ये हालत इन लोगों की है। धर्म की आड़ जो ले रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आज सीजीआई पे जूता फेंका जा रहा है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आज एक दलित आईपीएस ऑफिसर को सुसाइड करना पड़ता है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के हत्या कर दी जाती है और वो लोग कहते हैं कि हम बाबा की पार्टी के लोग हैं, उनके खिलाफ एक शब्द आपसे नहीं निकलता। क्या हालत आप लोगों ने बना दी। डेयरी में मंत्री जी ने अपने पीए को बैठा दिया है और मैं समझता हूं अभी बहुत जल्दी 2-4 पीए जो है एक जिला परिषद में बैठा देंगे, एक आधा नगर निगम नगर में बैठा देंगे। और आने वाले समय में जो केंद्रीय मंत्री जी जिस प्रकार से चाहते हैं वैसे ही होगा, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, उनकी सरकारों को गिराने का तो बीजेपी का पुराना काम है, कोई नया नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार गिराई, कर्नाटक के अंदर सरकार गिराई। तब तो हम समझ रहे थे कि भाई ये विधानसभाओं को ही भंग करके और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये लोग डेयरी को भी भंग करके अपने पीओ को वहां पे चेयरमैन बनाना चाहते हैं। तो ये तो हमें पहले ही कहते थे कि मैं चेयरमैन मेरे पीओ को बनाऊंगा, तो हम बनवा देते। इतना बड़ा ये षड्यंत्र भी क्यों रचा, क्यों लोगों को स्थिति कराई? आज भी आ रहा है जहां पहले मुगल काल में बाबर करता था। तानाशाही है, ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए, नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, पंचायतों नहीं करा रहे। तानाशाही है। संविधान में लिखा है कि 5 साल में कराने
नहीं करा रहे, दादागिरी है। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं लोग, और इसी प्रकार से डेयरी का जिस प्रकार से लोगों के इस्तीफे कराए, बोर्ड को भंग किया, और फिर चुनाव जिस प्रकार से कराए गए, वो सारे जो है संदेह के घेरे में है। खुद अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार का बिहेवियर करने लग गए कि जो सरकारी कर्मचारी है उसके परिवार में कोई फार्म भर देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनसे फार्म वापस करवाएंगे। ये स्थिति सरकार की। कोटकासिम थाना अंतर्गत गांवपुर में एक ड्रम में रखे पटाखों में विस्फोट हो गया। ऐसे में 14 वर्षीय बालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी सोमवीर सिंह अपनी पत्नी और 14 साल के बेटे शौर्य के साथ धारूहेड़ा स्थित एक कंपनी में काम करता है। साथ ही वहां किराए का मकान लेकर रहता है। उसका पुत्र शौर्य अपनी मामी के पास कोटकासिम रह रहा था। शनिवार शाम वह घर के बाहर एक ड्रम के समीप गया, जिसमें कुछ बच्चों ने पटाखे जलाकर डाले हुए थे। ड्रम के समीप आते ही पटाखों में विस्फोट हो गया और शौर्य का चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया। बालक को कोटकासिम से अलवर रेफर किया गया है। यह बच्चा 7वीं कक्षा का छात्र है। शौर्य तंवर। क्या हुआ था? ये पटाखे से जल गए। कैसे? वो बच्चों ने 4-5 पटाखे लगा रखे थे, उसके पास इसकी चप्पल गिर गई थी, वो आप साइड से उठाने लगा, वो पटाखे एक साथ फट गए। किसमें थे पटाखे? कोई डब्बे में रख रखे थे, ड्रम में? ड्रम टाइप था। अच्छा, उसमें थे। तो ये रहने वाला कहाँ का है? ये वैसे तो धारूहेड़ा रहते हैं, इस पापा काम करते हैं। गाँव इनका हरियाणा में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खेड़ी गाँव में। अच्छा, तो अभी किस साल से मेरे पास रह रहा है इधर। पढ़ाई करता है? हाँ, 7th क्लास में। कौन सी क्लास? 7th में। 7th में। आपके लगते हैं? मैं मामी हुई। अच्छा, तो पहले कहाँ भर्ती कराया इसको? यहाँ उधर ही दिखाया था भिवाड़ी में, उसी रात भिवाड़ी एडमिट करवाया। अलवर रेफर कर दिया। फिर वहाँ से इधर मैंने अपने पास बुला लिया अगले दिन। फिर वहाँ गांव में कोटकासिम दिखाया, कोटकासिम के हॉस्पिटल में। फिर वो बोले कि ठीक नहीं, आप इसको अलवर ले जाओ, एडमिट रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ लेके आए। क्या नाम है इसका? सॉरी। पिता का क्या नाम? सोमवीर सिंह। आपका क्या नाम? नीलम। दीपावली का मुख्य पर्व सोमवार को मनेगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार सोमवार को प्रदोष काल में अमावस्या होने पर स्थिर लग्न और स्थिर नवांश में श्री लक्ष्मी पूजन करना सर्वश्रेष्ठ है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त शाम 7:30 बजे से 7:42 तक रहेगा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष युक्त अमावस्या को मनाई जाने वाली दीपावली कल 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। शास्त्रोक्त इस दिन दोपहर में 3:45 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए घरों में, प्रतिष्ठानों में, दुकानों में अमावस्या प्रारंभ होने के पश्चात ही माँ लक्ष्मी की पूजा करके दीपावली का पर्व मनाया जाना शास्त्रोक्त माना गया है। शास्त्रोक्त कल सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि में 7:30 से रात्रि 7:42 के मध्य में स्थिर लगन और स्थिर नवांश में माँ लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। उसके अलावा प्रदोष काल और चरके चौकड़िया में सायकाल 5:51 से रात्रि 8:23 तक, वृष लगन रात्रि 7:18 से रात्रि 9:15 तक रहेगी। वहीं लाभ का चौकड़िया रात्रि 10:37 पर प्रारंभ होगा, जिसका समापन मध्य रात्रि पश्चात रात्रि 12:12 पर होगा। वहीं शुभ अमृत का चौकड़िया और सिंह की लगन मध्य रात्रि पश्चात रात्रि 1:48 पर प्रारंभ होगी, जिसका समापन 4:58 पर होगा। माँ लक्ष्मी के पूजन में सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज की स्थापना करके, गणेश जी की पूजा करके और गणेश जी की आरती करके, माँ लक्ष्मी जी की आरती करके माँ लक्ष्मी को मिष्ठान का भोग लगा करके माँ लक्ष्मी का व्रत भी करना चाहिए। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता रहता है। और वहीं रविवार को रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली का पर्व मनाया गया। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था।
उधर शहर में घंटाघर पर बेहद आकर्षक लाइटिंग की गई है। इसे सीबा मसाला उद्योग ने गोद ले रखा है। जगमगाती हुई ये लाइटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शहर का यह प्रमुख स्थल है और इसकी सजावट देखते ही बनती है। वहीं धनतेरस की शाम को मुख्य बाजारों में भारी रौनक रही। इसके अलावा यहां व्यापार महासंघ की ओर से आकर्षक लाइटिंग की गई है, जिसका शुभारंभ कलेक्टर और एसपी ने किया था। कुछ स्थानों पर स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए रविवार को अलवर बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ रही। वहीं अनेक यात्री तो खिड़कियों से बसों में घुसते हुए नजर आए। वहीं अतिरिक्त बसों की व्यवस्था के बावजूद दिन भर बस स्टैंड पर भीड़ जमा रही। बस परिचालक रुपेश कुमार ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए दोनों डिपों पर यही स्थिति बनी हुई है। अधिक यात्री भार वाले रूटों पर तुरंत अतिरिक्त बसों को रवाना किया जा रहा है। भीड़ सुबह से बढ़िया चल रही है। हर तरह का ट्रैफिक है यहाँ पर। महुआ साइड का भी है, भक्ति साइड का भी है और दौसा साइड का भी ट्रैफिक बचा है। और हमने राजस्थान रोडवेज हमारे अधिकारियों ने एक्स्ट्रा गाड़ियां लगा रखी है और एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगा रखा है और भीड़ को देखते हुए एक्स्ट्रा गाड़ी भेज दी जाएंगी यहाँ से। यात्रियों को परेशानी नहीं होने देंगे। एक्स्ट्रा गाड़ियां खूब है यहाँ पर और स्टाफ भी खूब है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक भीड़ बहुत है यहाँ पर। त्योहार को देखते हुए यहाँ सुबह 8 बजे भीड़ काफी। आपका नाम? मेरा नाम रुपेश चंद, परिचालक अलवर। और वहीं 5 दिवसीय दीपोत्सव पर आम जन को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए विद्युत कर्मी मुस्तैद हैं। अलवर शहर और कस्बों में सजावट के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। अलवर सर्कल के अधीक्षण अभियंता आर.एस. बंसल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंताओं सहित तकनीकी स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने आम जन से बिजली तारों से दूर रहने की अपील भी की है। अलवर जिले में इस दीपावली के ऋतु पर्व पर अच्छी सप्लाई व्यवस्था की व्यवस्था के लिए सभी 33 केवी सब स्टेशन, 132 केवी सब स्टेशन पर अपने अधिशासी अभियंता से लेके कनिष्ठ अभियंता तक सबकी ड्यूटी लगाई गई है और ये 18, 19, 20 तक सभी अपनी ड्यूटी पे पाबंद रहेंगे। शाम को 4 से 12 बजे तक अपने व्हीकल के साथ और अलग से जितने भी अपने विद्युत कनेक्शन लंबित थे उनको सबको अपने जारी करने की कोशिश की है, जीरो करने की। और अच्छी शहर अलवर शहर में अच्छी रोशनी व्यवस्था के लिए जो भी टेम्परेरी कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उन सबको कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। और बाकी मेरी सभी से ये अपील है कि विद्युत तारों से दूर रहें और पुनः एक बार सबको दीपोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर शॉपिंग के लिए कई आकर्षक स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। अलवर के रोड नंबर 2 पर मेव बोर्डिंग के समीप स्थित शोरूम रेडिएंट क्लिप पर पुराने गद्दों के बदले नए गद्दे लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शोरूम संचालक के अनुसार यहां ब्रांडेड गद्दे फैक्ट्री रेट पर उपलब्ध हैं। इसमें उपभोक्ताओं के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही श्रेष्ठ क्वालिटी के गद्दों का विक्रय किया जा रहा है। अलवर के जेल सर्कल के समीप शिव कॉम्प्लेक्स में लगातार चोरी के प्रयास हो रहे हैं। रात होते ही यहाँ समाज कंटक जमा हो जाते हैं। शिव कॉम्प्लेक्स स्थित ग्लोरियस बाइट्स बेकरी में शातिरों ने तीसरी बार चोरी का प्रयास करते हुए फर्स्ट फ्लोर के ताला लगे गेट को तोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स की गलियों में अंधेरा रहने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण पूर्व में भी कई बार ताले तोड़कर चोरियां हो चुकी हैं। प्रशासन से कई बार रोड लाइट की मांग करने के बावजूद नगर निगम द्वारा खंबे नहीं होने का तर्क दिया जाता है। अलवर शहर के तेज मंडी इलाके में महिला थाने के सामने रहने वाली 50 साल की महिला रेखा गुप्ता ने फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका की बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, वहीं पति बिजनेसमैन है और बेटा पढ़ाई करता है। बताया जाता है कि महिला घुटनों का ऑपरेशन कराने के बाद तनाव में रहती थी। हालांकि शनिवार को परिवार के साथ उसने दिवाली की शॉपिंग की थी। रात करीब 1 बजे तक परिवार के लोग बैठकर दिवाली सेलिब्रेशन पर चर्चा करते रहे, लेकिन सुबह 5 बजे पता लगा कि महिला ने दूसरे कमरे में जाकर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आज दिनांक 19/10/2025 को समय करीब 5:30 बजे जरिए कंट्रोल रूम सूचना मिली कि 41 तेज मंडी के अंदर एक महिला ने फांसी लगा ली। मुताबिक सूचना के माननीय एसआई मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा। जहां घटनास्थल पर पहुंचने के बाद देखा तो एक महिला अपने घर के अंदर कमरे में पंखे से लटकी हुई हालत में मिली।
जिसको परिजनों के सहयोग से नीचे उतरवाया, जिसके गले पे नील का निशान था। परिजनों से जानकारी ली तो बताया कि कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी, जिसने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस मृतका का नाम रेखा गुप्ता, पत्नी राधा कृष्ण गुप्ता, उम्र करीब 50 साल, जाति महाजन, निवासी 41 तेज मंडी की होना पड़ता है। इस वजह से परेशान बता रहे हैं? ऐसा तो कोई परेशानी कारण नहीं बताया कि घुटने जो हैं उनका ऑपरेट कराया था अभी कुछ समय पहले, जिसकी वजह से चलने फिरने में असमर्थता जाहिर कर रही थी, और इसके अलावा तो कोई अज्ञात कारणों के चलते ही इस तरीके की घटना होना बताया है। प्राइमा फेसी बॉडी को हॉस्पिटल मोर्चरी में शिफ्ट कराया, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी अनुसंधान से जो चीजें सामने आएंगी। श्री पदम प्रभु भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक के तहत कार्यक्रम आयोजित हुए। उपाध्याय विज्ञानंद महाराज सत्संग के सानिध्य में अहिंसा एकता ग्रुप समिति परिवार द्वारा आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में बाल पूजन संघ ने मासिक पूजा के अंतर्गत शनिवार को बच्चों से पूजा करवाई। हलवाई पाड़ा स्थित श्री ऋषभ देव खंडेलवाल पंचायती मंदिर में पूजन किया गया। साथ ही उपाध्यक्ष विद्यानंद महाराज ने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया, वहीं प्रवचन भी दिए। इस दौरान समिति मंत्री डॉक्टर उषा जैन, राजबाला जैन, रेखा जैन, सुरेखा, अंजलि, मनीष और रमा जैन आदि उपस्थित रहे। बच्चों को पुरस्कार और मिठाइयां वितरित की गई। हाल ही आरएएस में चयनित प्रियंका कंवर नरूका का श्री राजपूत करणी सेना द्वारा सम्मान किया गया। जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका के अनुसार उन्होंने 188वीं रैंक हासिल की है। ऐसे में प्रियंका नरूका के निवास पर करणी सेना ने साफा पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। इस मौके पर दीपक सिंह तंवर, राजेश सिंह नरूका, सोनू नरूका, सूर्य प्रताप चौहान, भूपेंद्र सिंह लालपुरी, लाल सिंह गौड़, एडवोकेट विजेंद्र सिंह जादौन और कबूल सिंह नरूका आदि मौजूद रहे। राजर्षि अभय समाज के विशाल रंगमंच पर लगातार 15 दिन तक महाराजा भर्तृहरि नाटक का मंचन संपन्न हो गया है। यह नाटक 1958 से निरंतर प्रदर्शित हो रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु नाटक को देखने के लिए आते हैं। संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के कुशल नेतृत्व, महानिदेशक राजेंद्र प्रसाद शर्मा के दिशा निर्देशन और मनोज कुमार गोयल के निर्देशन में यह नाटक मंचित हुआ। वहीं संगीत निर्देशक जितेंद्र गुप्ता रहे। पार्श्व गायिका भारती सहित नर्तकी के रूप में हिमांशी एवं गीता की प्रस्तुतियां प्रभावी रहीं। अलवर में काशीराम सर्किल शुक्ल की बगीची पर श्री मुरली मनोहर महाराज मंदिर स्थित है। यहाँ 22 अक्टूबर को अन्नकूट महोत्सव आयोजित होगा। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा। इससे पूर्व ठाकुर जी को भोग लगाकर सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा जाएगा। गौरतलब है कि हर वर्ष धूमधाम से यह आयोजन किया जाता है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है।
हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है।
हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भिवाड़ी में GST इंटेलिजेंस की टीम द्वारा जांच के दौरान अमित यादव नामक व्यक्ति ने हंगामा खड़ा कर दिया। वरिष्ठ सूचना अधिकारी सुनील कुमार सारण के नेतृत्व में टीम गलत ITC क्रेडिट जांच के लिए भिवाड़ी पहुंची थी। जांच शुरू होते ही आरोपी ने टीम से अभद्र व्यवहार करते हुए धमकी दे डाली। स्थिति बिगड़ने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि आरोपी ने उप निरीक्षक पुनीत का कॉलर पकड़ लिया और राजनीतिक रसूख दिखाने लगा। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। मामला दर्ज कर SHO देवेंद्र प्रसाद को जांच सौंपी गई है। किशनगढ़ बास स्थित उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। इस दौरान उच्च माध्यमिक विभाग के प्रधानाचार्य सुभाष सिंह नरूका और प्राथमिक विभाग के रोहिताश खैरिया सहित प्रबंध समिति सदस्य मौजूद रहे। वहीं आचार्य, आचार्याओं और अन्य कार्मिकों को उपहार भेंट किए गए, साथ ही इनका अभिनंदन हुआ। सभी ने एक दूसरे को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया गया। इस दिन गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी करवाने के लिए मां वाउचर प्रदान किए जाते हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि महीने की प्रत्येक 19 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर भी यह शिविर लगाया जाता है। मालाखेड़ा क्षेत्र के निठारी पिनानिया कावास में श्रीमद् भागवत सप्ताह जारी है। यहाँ आचार्य पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने भगवान कृष्ण और सुदामा का प्रसंग सुनाया। साथ ही कहा कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। वे प्रेम, त्याग और मित्रता के महत्व को दर्शाते हैं। उधर इस मौके पर पंडित नवीन शास्त्री ने पूजन करवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में भवनहीन महिला को नवनिर्मित मकान में गृह प्रवेश मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दीपावली से पहले यह तोहफा सामने आया। जमालपुर में एक आवासहीन विधवा महिला सोना देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आवंटित हुआ था। इसे समय पर पूरा कर सभी किश्त लाभार्थी को प्रदान की गई। ग्राम पंचायत जमालपुर की ओर से धनतेरस के शुभ अवसर पर गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर के संदेश को लाभार्थियों को पढ़कर सुनाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत की ओर से गिफ्ट हैम्पर और मिठाई उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। लाभार्थी सोना देवी ने सरकार और प्रशासन का आभार जताया। इस अवसर पर समाजसेवी भारत सिंह चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी लाखन सिंह, सत्यपाल सिंह, पंच सुरेंद्र सिंह, मोहर सिंह, जयकेंद्र सिंह और रामदास सिंह आदि उपस्थित रहे। दीपावली के पावन पर्व पर मालाखेड़ा में दुकानें सजी हुई हैं। भाई दूज तक खरीदारी का यह दौर जारी रहेगा। मालाखेड़ा कस्बे के गांधी चौक, राजगढ़ गेट, अलवर गेट, मुख्य बस स्टैंड, सुभाष चौक, रघुनाथ मंदिर और चूड़ी मार्केट आदि क्षेत्रों में रौनक नजर आ रही है। दीपकों, बर्तनों, नए कपड़े, गहने और घरेलू सामान आदि की जमकर खरीद हो रही है। यहाँ कस्बे के अलावा दूर दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में खरीदार पहुंच रहे हैं। अकबरपुर कस्बे में दीपावली पर्व को लेकर थानेदार ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में गश्त की गई। शनिवार रात्रि जाप्ते सहित SHO मुख्य बाजारों और मार्गों पर पहुंचे। साथ ही शांति एवं सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। उधर हेड कांस्टेबल जगदीश के अनुसार चौपाड़ मंदिर, मार्केट, सिंधी मोहल्ला और पंचायत बाजार आदि क्षेत्रों में निरंतर गश्त जारी है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि इस बार दीपावली पर्व पर पिछले साल के मुकाबले कम रौनक है। इसके पीछे किसानों को प्याज के दाम पर्याप्त नहीं मिलना भी एक वजह है। ऐसे में वे खुलकर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। उधर अकबरपुर के मार्केट में रौनक बनी हुई है और बाजार सजे हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को दिन भर बाजार में चहल पहल बनी रही। वहीं मंदिरों में भी भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि अकबरपुर कस्बे के बाजारों से आसपास के 2 दर्जन से भी अधिक गांव जुड़ते हैं। ऐसे में त्योहारों पर खासी भीड़ रहती है। दीपावली पर्व को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। घरों और दुकानों पर आकर्षक लाइटिंग भी की गई है। विद्युत निगम राजगढ़ खंड में घरेलू कनेक्शन चाहने वाले उपभोक्ताओं को दीपावली से पूर्व कनेक्शन जारी करने की तैयारी है। एक्शन KC वर्मा ने बताया कि निगम के राजगढ़, रैनी और टहला उपखंड में अप्रैल माह से लेकर अब तक घरेलू कनेक्शन के लिए 1382 फाइलें लगी हैं।
इनमें से 1028 उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा शेष कनेक्शन दीपावली तक कर दिए जाएंगे। साथ ही फीडर वार मेंटेनेंस का कार्य करवाया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों का इंतजाम किया गया है। हमारे खंड में 3 उपखंड है, राजगढ़, रैणी और टेला। 3 सहायक अभियंता के अधीन स्थित अप्रैल माह से लेके अब तक 1382 फाइल लगी हैं, घरेलू फाइल हैं, जिनमें 1028 कनेक्शन जारी हो चुके हैं। अब करीब 350 कनेक्शन बाकी हैं। ये दिवाली तक 4 दिन बचे हैं। इनमें लाइनें खिंचवाएंगे, मीटर लगा के सर्विस लाइन से कनेक्शन देंगे। जो भी पेंडेंसी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबके घरों में प्रकाश हो जिन्होंने फाइल लगा के डिमांड से जमा करवाया है। ये हमारी कोशिश है। मेंटेनेंस का कार्य फीडर वाइज चल रहा है। जहाँ ट्रांसफार्मर छोटा है वहाँ बड़ा लगा रहे हैं, और एंड टाइम पे दिवाली के टाइम को ट्रांसफार्मर जल भी जाएगा तो हमने पहले से 100 kV के, 160 के, 315 ट्रांसफार्मर की बड़ी ट्रांसफार्मर व्यवस्था कर रखी है। उनको तुरंत प्रभाव से लगा दिया जाएगा। मेंटेनेंस का काम कितना हो चुका है अब तक? मेंटेनेंस का काम हमारा 70-80% पूरा हो चुका है। 20% काम है जो 2 दिन में हम कर लेंगे इसको। भिवाड़ी और खैरथल में पटाखों के अवैध कारोबार के आरोप लग रहे हैं। बिना लाइसेंस वाले कई दुकानदार लाखों रुपए के पटाखे प्रशासन की नाक के नीचे बेच रहे हैं। साथ ही सड़कों पर पटाखों का अंबार नजर आता है। इसके बावजूद कोई निगरानी नहीं हो रही है। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जाटव समाज के प्रतिनिधियों ने मंत्री संजय शर्मा से रविवार को मुलाकात की। इस दौरान जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। जिलाध्यक्ष के अनुसार वन मंत्री संजय शर्मा ने रियायती दर पर बालिका छात्रावास के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्हें दीपावली की बधाई दी गई। इसके अलावा समाज का सामूहिक विवाह कार्यक्रम 9 नवंबर को होगा और 14 जोड़ों का विवाह करवाया जाएगा। सर, जाटव समाज की बालिका छात्रावास के लिए प्रतिनिधि मंडल शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा से मिला। आपकी किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया, क्या जानकारी है, क्या कहना चाहिए? मैं कुंदन लाल जाटव, जिलाध्यक्ष जाटव महासभा समिति अलवर। आज हम माननीय शहर विधायक एवं राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के पास दीपावली की शुभकामनाएं एवं बधाई देने के लिए हमारे समाज का प्रतिनिधिमंडल मिला, और उनसे जो विशेष जो चर्चा हुई आज, वो अच्छे मूड में थे। बालिका छात्रावास की जो बकाया आवंटन संबंधी जो प्रकरण है उसके बारे में बात हुई, तो उन्होंने ये कहा है कि रियायती दर पर मैं बहुत ही जल्दी इस भूमि का आवंटन करा दूंगा। निःशुल्क के लिए तो आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज हम सब ने ये निर्णय लिया है कि अगर वो रियायती दर में ज़मीन मिलती है तो हमारे जो समाज की बालिकाएं हैं उनको आने जाने, ठहरने, रुकने, पढ़ने आदि की जो समस्याएं लंबित है वो दूर हो जाएगी। और मैं इतना और कहना चाहूँगा कि 9 नवंबर 2025 को समाज की तरफ से, समिति की ओर से 14 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाएगा। उसकी पूर्ण तैयारियां की जा चुकी है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि गणमान्य लोग, समाज के भामाशाह, दानदाता एवं जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम पहुंचकर जहेज जैसी कुप्रथा है उससे बचने का प्रयास करें और समाज सुधार पर आगे प्रयास करें, ताकि संगठित होकर समाज एक नए ऊंचाइयों तक पहुंच सके। किसान नेता एवं जिला जाट महासभा समिति के पूर्व अध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा ने कहा है कि मिलावटी मिठाइयों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। दीपावली के अवसर पर बड़े स्तर पर मिलावटी मिठाइयां बेची जा रही हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। ऐसे में हर मिठाई की दुकान और प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहीं मिलावट पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जैसे प्रावधान लागू करने होंगे। गंडूरा ने यह भी आरोप लगाया कि त्योहार पर अभियान के नाम पर खानापूर्ति ही की जाती है। तो दीपावली का त्यौहार है, बड़े स्तर पर मिठाइयाँ बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। हिंदू धर्म के लोग दीपावली मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं, मिठाई खरीद कर ले जाते हैं, लेकिन मिलावट की मिठाई बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रही हैं। अब आप समाज सेवक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? इस बारे में मेरा विचार ये है कि पूरे ज़िले में इस समय मिलावटी मिठाइयाँ बेची जा रही हैं और वो आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कई लोगों को बहुत रोग भी उत्पन्न हो चुके हैं। तो मेरा सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन है
कि इनकी मिठाइयों की जो दुकानें हैं उनकी सबकी जांच की जाए, इनके सैंपल लिए जाएं और जो सैंपल मिलावट के पास होते हैं उनको तुरंत प्रभाव से उनका रजिस्ट्रेशन, अब इन मिठाइयों की दुकानों के भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य ऐसा लगता है, क्योंकि यदि इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नगर निगम में या नगर परिषद, जिला परिषद, इनमें सब में, तो क्या है कि इनके ऊपर अंकुश हो जाएगा। अब किसी भी मिठाई के हलवाई के यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए सरकार को इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर देना चाहिए। जो मिठाई बेचेगा वो रजिस्ट्रेशन शुदा होगा, ताकि वो बाद में मिलावट करे तो उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो और उसको सजा भी का भी प्रावधान रजिस्ट्रेशन में होगा। सर, मिठाई जब खाते हैं तो शरीर में सीधा प्रभाव डालते हैं, आपको लगता है कि मिलावट की मिठाइयों को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और उसके बाद उस पर सख्त एक्शन भी सरकार ले और समय समय पर इनके सैंपल और दुकान की जो या प्रतिष्ठान की एक तरह से निरीक्षण भी ज़रूरी है? इन मिठाइयों से आम आदमी में जो पूरे ज़िले में है, दो रोग जरूर होते हैं। एक तो शुगर होती है कि बीपी होता है, और आज की तारीख में सबसे बड़ी बीमारियां यही हैं। यदि ये मिठाइयाँ शुद्ध बने तो बीपी और शुगर ना होगा, और बीपी शुगर ना हो तो आदमी अपना भी स्वस्थ रहेगा, और आदमी स्वस्थ रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो आपके अनुसार सरकार को मिलावट की मिठाइयों पर अंकुश लगाना चाहिए, दुकानदारों पर भी अंकुश लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये अनिवार्य हो जाना चाहिए पूरे ज़िले में कि भाई इनका पे अंकुश लगे और इनकी मिठाइयों की जांच हो, और उनको जो जांच में दोषी पाए जाएं उन सभी दुकानदारों को के खिलाफ सरकार और प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करें। जाट समाज सहायता समिति ने अध्यक्ष जीत कौर सांगवान का दीपावली पर अभिनंदन किया। इसके अलावा अम्बेडकर नगर में बालिका छात्रावास के निर्माण पर चर्चा की गई। समिति सदस्य डॉक्टर निहाल सिंह ने बताया कि जिला प्रमुख बलबीर सिंह से भी संगठन के प्रतिनिधि मिले, उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा बालिका छात्रावास के निर्माण पर चर्चा की गई। इस अवसर पर हंसराज चौधरी, राजेश चौधरी, मोहन सिंह, नारायण चौधरी, वीके चौधरी, भागीरथ चौधरी, सुनील अहलावत, महेंद्र, नरेंद्र चौधरी, डॉक्टर राजकुमार फौजदार और पत्रकार पुष्पेंद्र कुमार बसेंद्र आदि मौजूद रहे। करणी माता मंदिर व्यवस्था समिति की ओर से वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का अभिनंदन किया गया। साथ ही बालाकिला रोड के लिए 5 करोड़ 79 लाख रुपए का बजट स्वीकृत कराने पर आभार जताया गया। स्वागत करने वालों में राजेश जोशी, रामबाबू शर्मा, गोवर्धन लाल खेमानी, महेश मुदगल, प्रमोद शर्मा, प्रेम भारद्वाज, मुकेश विजय, सौरभ कालरा, ब्रजेश शर्मा, बाबूलाल और जगदीश सैनी आदि शामिल थे। अलवर कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर में 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे गोवर्धन पूजन के अवसर पर प्रसाद वितरण होगा। केडलगंज व्यापार संचालन समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि हर साल व्यापारियों की ओर से अन्नकूट महोत्सव किया जाता है। इसके लिए शिव मंदिर में तैयारियां की जा रही हैं। वहीं आयोजन के लिए अलग से कमेटी भी गठित की गई है। बताइए। हमारे यहाँ पे गोवर्धन की पूजा 22 तारीख को होगी और अन्नकूट का बड़े स्तर पर मंडी में प्रसाद का वितरण किया जाता है, जिसमें खाने वाले भी होते हैं और घर ले जाके घर पे खाने वाले की व्यवस्था होती है, जिसकी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। प्रसाद भी बहुत अच्छे स्केल पे बनता है, जिसमें करीब 25-30 क्विंटल के करीब हमारा माल बनता है। और सभी से प्रार्थना है, अपील है कि आए और प्रसाद का स्वाद लें और भगवान का प्रसाद खाएं। सर, ये जो प्रसाद मनाया जाता है इसमें मंडी के व्यापारी और कौन कौन लोग शामिल हैं, किन किन लोगों का सहयोग रहता है? इसमें पूरी मंडी के व्यापारी हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, बाकी कुछ लोग हमारे दलाल भाई हैं, मुनीम भाई हैं, उनकी तरफ से भी हमारे यहाँ सहयोग किया जाता है और सभी के सहयोग से चलता है। उस दिन हमारे करीब 100 आदमी की टीम होती है जो सारी व्यवस्था को संभालती है। बाकी टेंट वाले के वेटर वगैरह भी होते हैं 25, 30, 40। बाकी हमारी मेन टीम होती है। मंदिर अध्यक्ष श्री ब्रजमोहन जी खंडेलवाल जी हैं और उनके संयोजक श्री अमरलाल जी खंडेलवाल हैं और उनकी टीम है। बाकी हमारी टीम भी उसके साथ जुड़ जाती है। सर, केडरगंज व्यापार समिति जो जिसके आप अध्यक्ष हैं, तो उसके पूरी कार्यकारिणी और सदस्य भी उपस्थित है? सभी पूरी टीम होती है, जिसमें पूरे हमारी कार्यकारिणी प्लस हमारे सदस्य, हमारे पदाधिकारी प्लस मंदिर अध्यक्ष प्लस उसकी कार्यकारिणी और फिर और भी हमारे तोला भाई, मुनीम भाई,
दलाल भाई सभी आते हैं इसमें और सभी का सहयोग होता है इसमें, और पूरे युद्ध स्तर पर हम काम करते हैं और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती है, जिसमें बैठ के खाने भी होता है, बांटने का भी होता है और सब तरह की व्यवस्था ठीक होती है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुरानी रंजिश के चलते पेट्रोल पंप पर किया हमला, केरवा जाट में युवक को किया गंभीर घायल, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। दीपावली पर राजनेताओं ने बयानों की चलाई फुलझड़ियां, भाजपा ने अपराध घटने का किया दावा और कांग्रेस ने नशाखोरी एवं क्राइम बढ़ने के लगाए आरोप। पटाखों में विस्फोट से गंभीर रूप से झुलसा बालक, कोट कासिम से अलवर किया रेफर। और रात ढलते ही समाज कंटकों का अड्डा बन जाता है शिव कॉम्प्लेक्स, लगातार हो रही हैं चोरियां। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।